हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। उन राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो 1956 के बाद क्रिएट हुए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की। उसी के आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, कैसे जो है हमारे 3 स्टेट्स जो कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को जो है इंडिया में किया जाता है शामिल, क्या था ऑपरेशन पोलो। ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफी बढ़िया और काफी डिटेल में होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक आप सब बने रहिएगा। और एक अच्छी न्यूज ये देना है बेटा कि हिस्ट्री के भी टॉपिक वाइज लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो कि आपको 10 बजे से जो है डेली मिला करेंगे। तो उसको भी जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ज्यादा बोर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास। तो जब बेटा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जो कि 1947 में आया था, तो इसके तहत जो है लोगों को 3 ऑप्शंस दिए गए थे। कितने ऑप्शंस दिए गए थे बेटा? 3 ऑप्शंस दिए गए थे। ये क्या क्या थे? तो पहला था बेटा टू ज्वाइन इंडिया, कि आप भैया इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा था बेटा टू ज्वाइन पाकिस्तान, टू ज्वाइन पाकिस्तान। और तीसरा जो था वो क्या था बेटा? टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जो प्रोविंसेस थे बेटा, ये 3 ऑप्शंस मिले थे प्रोविंसेस को, टू रिमेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री जो है रहे, यानी कि एक अलग देश जो है बना के रखना। ठीक है। तो होता क्या है बेटा, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है। उस समय टोटल कितने जो है प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे? तो टोटल 552 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती थी। और इन 552 में से बेटा 549 जो है वो ज्वाइन करती हैं क्या? ज्वाइंड इंडिया। 549 जो है ज्वाइन करती हैं क्या बेटा? इंडिया ज्वाइन करती हैं। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स की बेटा बात कर रहे हैं। और 3 जो है आपकी क्या होती हैं? 3 जो है आपकी इंडिपेंडेंट रहने की ठानती हैं, रिमेन इंडिपेंडेंट, अब पेंडेंट। ठीक है। अब ये 3 कौन कौन सी थी? तो एक था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैदराबाद। दूसरा था जिसको हम लोग कहते हैं जूनागढ़। और तीसरा जो था बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कश्मीर। है ना। इन लोगों ने मना कर दिया था, रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। इंडिया में ज्वाइन होने से जो है ये 3 लोगों ने क्या किया था बेटा? 3 स्टेट्स ने मना कर दिया था। तो हैदराबाद को जो है ज्वाइन किया गया बेटा कैसे? तो हैदराबाद को भारत में जो है ज्वाइन किया गया, ज्वाइंट बाय पुलिस एक्शन। तो पुलिस एक्शन से जो है इसको क्या किया गया था बेटा? भारत के अंडर ले लिया गया था। तो हैदराबाद तो आ गया। ठीक है। इसके अलावा बेटा जूनागढ़ में क्या हो गया बेटा? जूनागढ़ में जो है हो गया था जनमत संग्रह, लोगों का विद्रोह हो गया था राजा के खिलाफ। ठीक है। तो जूनागढ़ जो है कैसे आ गया? तो बाय रेफरेंडम, बाय रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या है बेटा? रेफरेंडम का मतलब है हिंदी में जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। है ना। लोगों ने ही विद्रोह कर दिया था कि नहीं इंडिया में जाना है, तो राजा फिर क्या करेगा, तो ये आ गया था। और कश्मीर को जो है तरीके से जो है भारत में लिया गया। मैं ऊपर लिख रहा हूं क्या यूज किया गया था, तो लिखेंगे बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर को लिया गया बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या हिंदी में क्या कहोगे बेटा? परिग्रहण का साधन, परिग्रहण का साधन यूज करते हुए जो है इसे क्या किया गया? इसे भारत में शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट हुआ करता था जिससे किसी भी जगह को जो अपने अंडर लिया जाता था। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम लोग ने कहां से लिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना। तो इससे जो है हम लोग ने लिया था।
और क्या क्या हुआ था बेटा, कौन सा मिशन चलाया गया था बेटा। अगर ये आपसे पूछा जाए तो एक मिशन चलाया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था बेटा, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था राज्य को क्या करने के लिए, इंडिया में लाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन पोलो से कई बार सवाल बना हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, और किस राज्य को जो है वो किया गया था, इसके तहत तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को लाने के लिए। ठीक है ना, बाय पुलिस एक्शन का यूज करते हुए। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि ऑपरेशन पोलो किस किसको हथियाने के लिए या किसको जो है अपने अंडर लाने के लिए किया गया था, तो हैदराबाद राज्य को जो है एनेक्स करने के लिए, पाने के लिए चलाया गया था। ठीक है ना, आगे चलेंगे बेटा हम लोग, आगे चलेंगे। और जब ये कश्मीर को हम लोग ने बनाया था तो हुआ क्या था बेटा, अक्टूबर 1947 में ही जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने जो है कश्मीर के कुछ भाग पर अटैक कर दिया था। कबायलियों के भेष में जो है ये भारत में आए थे। ठीक है, और एक बैटल हुआ था जो कि आपका फर्स्ट बैटल कहलाता है इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि अक्टूबर 1947 में हुआ था, जिसमें जो है पाकिस्तान की सेना ने उसको क्या किया था, उसको हथिया लिया था, जो इस समय हम लोग क्या कहलाता है, जो इस समय हम लोग पीओके कहते हैं। ठीक है ना, चलिए मूव करें आगे की तरफ। तो अक्टूबर 1947 से ही जो है जो पीओके वाला क्षेत्र है बेटा, वो पाकिस्तान जो है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। ठीक है, पाकिस्तान उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। चलिए, अब कौन कौन से जो है नए राज्य बने उनकी बेटा बात करेंगे। तो हेडिंग डालोगे आप लोग, हटा दो इसको, न्यू स्टेट्स एंड यूटी क्रिएटेड बाय 1956। न्यू स्टेट्स and UTs, new states and UTs created after 1956। नए स्टेट्स और यूटीज जो कि 1956 के बाद क्या हुए बेटा, क्रिएट किए गए थे, वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो बेटा 1960 में क्या हुआ था, इन 1960 में क्या हुआ था, बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, उसको डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। ठीक है, बाय लिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है ना, ये दो पार्ट्स कौन कौन सा था, तो एक जो है बनाया गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को बनाया गया, और एक जो है बनाया गया किसको बेटा, गुजरात को। किसको बनाया गया बेटा, गुजरात को बनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र जो बना था बेटा फॉर मराठी पीपल स्पीकिंग के लिए जो है रखा गया, और मराठी स्पीकिंग पीपल। और जो गुजरात आपका बनाया गया था बेटा राज्य, वही जो है भारत का 15th स्टेट बनता है, 15वां राज्य बनता है बेटा। और ये गुजरातियों के लिए था, फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल्स, फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। तो ये दो राज्य कब बने थे बेटा, तो ये दो राज्य आपके बने थे 1956 में। और 15वां राज्य कौन सा बना बेटा, 1956 तक 14 राज्य हुआ करते थे ना, 15वां राज्य एक बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग गुजरात कहते हैं।
हाँ, हो गया होगा आप लोग का। चलिए, इसके बाद बेटा दादरा और नगर हवेली को हम लोग बनाते हैं। दादरा एंड नगर हवेली। और दादरा और नगर हवेली की अगर बेटा बात करें तो फिर 1954 तक जो है टिल 1954 यहाँ पर कौन लोग रहा करते थे बेटा? पोर्टुगीज रहा करते थे। पोर्टुगीज लिव्ड हियर। तो पुर्तगाली लोग जो है यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है, 1954 तक की। लेकिन होता क्या है बेटा? होता यह है कि 1961 में जो है क्या किया जाता है कि इनको भगा दिया जाता है, ठीक है। तो लिखोगे बेटा 1961 it was converted to यूटी ऑफ इंडिया। भारत का इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? तो बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? तो 1961 में, ठीक है ना। तो इसके तहत जो है क्या किया गया था, इसको जो है भारत का यूटी बनाया गया था। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। चलिए, इसको भी लिख लीजिए और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गोवा, दमन एंड दीव। गोवा, दमन एंड दीव। लिख लिया आप सबने? हाँ, तो इसको हटाते हैं, हेडिंग डालेंगे आप लोग गोवा, दमन एंड दीव। गोवा, दमन एंड दीव। इसको भी जो है भारत का राज्य बनाया गया था। तो 1961 में ही इंडिया एक्वायर करता है इन तीनों को, ठीक है। और कैसे बेटा करता है? तो बाय पुलिस एक्शन। बाय पुलिस एक्शन से जो है यहाँ के भी जो भी पुर्तगाली हुआ रहा करते थे उनको जो है क्या करता है, उनको जो है भगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनको जो है ऑल बिकेम यूटी ऑफ इंडिया। यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गोवा को भी भारत का पहले यूटी बनाया जाता है, दमन और दीव को भी जो है भारत का कोई का यूटी बनाया जाता है। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 12वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इसके बाद बेटा ओहो क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? तो गोवा, दमन और दीव की अगर बेटा बात करें तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है इसे भारत का क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, लेटर इन 1987 1987 में क्या होता है बेटा? 1987 में गोवा वॉज कन्फर्म टू स्टेटहुड ऑफ इंडिया। गोवा वॉज कन्फर्ड टू स्टेट हुड ऑफ इंडिया। इसे जो है भारत का जो है राज्य बना दिया जाता है कब? 1987 को। और गोवा जो है भारत का कौन सा राज्य बनता है? तो गोवा भारत का 25th स्टेट बनता है। 25वां राज्य जो है गोवा भारत का बनता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है पुदुचेरी। नेक्स्ट है आपका पुदुचेरी।
और पुदुचेरी की अगर बेटा बात करें तो पुदुचेरी एकमात्र ऐसा जो है यूटी है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये 3 राज्य जो फैला हुआ है उनके नाम क्या क्या है, तो एक का नाम है माहे, एक का नाम है यनम और एक का नाम क्या है बेटा कर। लास्ट टाइम लोग का हो गया था, वो भी हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग न्यू स्टेट्स या यूटीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद जो भी नए स्टेट्स क्रिएट हुए थे उनकी बात फिर से करेंगे हम लोग, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात आपके बने थे, और कैसे जो है ये आपके जो है राज्य बने। तो 1960 में क्या होता है, 1960 में क्या होता है बेटा, जो बॉम्बे था, है ना, बाइलिंगुअल स्टेट हुआ करता था बेटा बॉम्बे, बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे was divided into 2 states, was divided into 2 states। 2 राज्यों में क्या होता है बेटा, ये डिवाइड होता है, और यही जो है बॉम्बे से आपका बनता है क्या, बॉम्बे से ही आपका बन जाता है एक जिसको हम लोग कहते हैं क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और एक जो है बनता है क्या बेटा, गुजरात। और गुजरात भारत का कौन सा राज्य बना था, तो गुजरात भारत का 15th स्टेट बना था, 15th स्टेट बना था। और ये लैंग्वेज के ऊपर जो है ये डिवीजन किया गया था। ये जो मराठी लोग बोलते थे वो महाराष्ट्र में जो है डिवाइड हुआ, और जो गुजराती बोलते थे बेटा वो आपके गुजरात वाले पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से गुजरात जो है 15th स्टेट बना। इसके अलावा बेटा दादरा और नगर हवेली की बात कर लेते हैं, दादरा एंड नगर हवेली। और दादरा और नगर हवेली की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो टिल 1954 यहाँ पे रहा करते थे कौन बेटा, तो यहाँ पर रहा करते थे पोर्टुगीज। कौन रहा करते थे बेटा, पोर्टुगीज लिव्ड हियर। ठीक है, पुर्तगाली लोग जो है यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, लेकिन सारे पुर्तगालियों को ही यहाँ से हटाने में बेटा काफी टाइम लग गया। 1961 में जो है क्या होता है बेटा, 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जो है दादरा नगर हवेली को बेटा यूटी बनाया जाता है ना, इट बिकम यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, यूटी बनाया जाता है। तो ये दोनों आपके ऑलरेडी जो है लास्ट क्लास में हो गए थे, ये बस रिवीजन कराने के लिए जो है मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अगर नहीं लिखे हो या नहीं लिख पाए थे तो लिख लेना। आगे चलेंगे हम लोग फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए। इसके बाद बेटा गोवा, दमन एंड दीव भी जो है भारत की यूटी बनते हैं पहले। ठीक है, भारत के यूटी बनते हैं। तो 1961 में ही क्या होता है बेटा, 1961 में ही बाय पुलिस एक्शन पोर्टुगीज को जो है यहाँ से क्या किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है ना, बाय पुलिस एक्शन वी एक्वायर्ड गोवा, दमन एंड दीव। दमन और दीव को जो है क्या करते हैं हम लोग, एक्वायर करते हैं। किससे बेटा, तो फ्रॉम पोर्टुगीज। यहाँ पर भी जो पुर्तगाली लोग रहा करते थे, तो उनसे जो है हम लोग इसको एक्वायर करते हैं। और 1961 में ही क्या होता है, ये काम किया जाता है। और 1962 में ही आपका 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ही जरिए गोवा दमन एंड दीव बिकेम यूटी ऑफ इंडिया, भारत का यूटी जो है बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आगे चल के यही गोवा जो है राज्य जो है बन जाता है। तो लेटर इन 1987 में क्या होता है बेटा, गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। 25th स्टेट ऑफ इंडिया, तो 25वां राज्य जो है बना था बेटा गोवा भारत का। ठीक है, अगर डेट एग्जैक्ट आपको लिखनी है तो 30 मई 1987 को जो है ये हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इसके बाद पुदुचेरी की बात कर लेते हैं। और पुदुचेरी की अगर बेटा बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो बेटा है कराईकल लिख दिया मैंने, कराईकल। इसके अलावा एक है बेटा माँ है, और एक है यनम। ये 3 पार्ट्स में जो है ये आपका पुदुचेरी क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रहा करते थे कौन, तो यहाँ पर जो है रहा करते थे फ्रेंच। कौन रहा करते थे बेटा, फ्रेंच जो है यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, 1954 तक की जो है फ्रेंच रहा करते थे। तो इसको भी जो है आपका क्या बना दिया जाता है, इसको भी आपका यूटी बना दिया जाता है। इट बिकम यूटी ऑफ इंडिया बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 14th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 34वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1962 में हुआ था, उसके तहत जो है पुदुचेरी को भी क्या किया जाता है, पुदुचेरी को भी यूटी बना दिया जाता है अपना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। आगे चलेंगे और नागालैंड के बारे में जानेंगे। अब हो गया सबका, मूव करेंगे आगे की तरफ हम लोग। इसके बाद नागालैंड की बात करते हैं। और ये जो बेटा नागालैंड है, ये 1963 में जो है नागालैंड का जो है इसे क्या दिया जाता है, स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इन 1963 द स्टेट ऑफ नागालैंड was formed by taking नागा हिल्स। जो नागा हिल्स है बेटा, उस क्षेत्र को लेके जो है एक राज्य बना दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग नागालैंड कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से जो है काटा गया था, नागा हिल्स। एंड एक और जो है पार्ट था आपका, जिसको कहते हैं हम लोग तुईसांग एरिया, तुईसांग एरिया। और कहाँ से बेटा, तो आउट ऑफ आसाम। फिर से समझो बेटा क्या कह रहे हैं हम, आसाम से ही कौन सा पार्ट जो है काट लिया गया, नागा हिल्स का, और तुईसांग एरिया को काट के एक नया राज्य बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नागालैंड कहते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोग को। और ये नागालैंड जो है भारत का कौन सा राज्य बना था, 16th स्टेट ऑफ इंडिया, 16th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 16वां राज्य बना था बेटा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बेटा हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, 1966 में क्या होता है बेटा, पंजाब को ही काटकर दो स्टेट बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है किसको बेटा, हरियाणा को, और एक बनाया जाता है बेटा किसको, चंडीगढ़ को। हरियाणा की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये भारत का 17th स्टेट बना था, 17वां राज्य बना था। ठीक है, याद रखना। तो हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, इसके अलावा पंजाब का ही जो हिंदी स्पीकिंग लोग, जो पीपल था, जो एरिया था हिंदी स्पीकिंग एरिया, ये जो है क्या बनता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश बनता है। क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश। तो पहले तो बेटा इसे यूटी बनाया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है पहले क्या बना था, यूटी बना था। उसके बाद बेटा 1971 यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश got the status of 18th स्टेट। भारत का 18वां राज्य जो है ये बना था हिमाचल प्रदेश। यानी कि पंजाब से ही जो है तीन चीजें जो है निकल के आई हैं, पंजाब से ही। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को बात। फिर से मैं समझा रहा हूँ, नागालैंड को 1963 में जो है बनाया गया। आसाम का ही जो नागा हिल्स था और त्यूसांग एरिया था, उसको काट के नागालैंड बना दिया गया, और नागालैंड जो है भारत का 16th स्टेट बना। इसके अलावा बेटा हरियाणा,
चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश पंजाब से बने 1966 में। पंजाब को ही काटा गया और हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया। हरियाणा 17th स्टेट बना और इसी पंजाब से ही जो है आपका हिमाचल प्रदेश निकल के आया, जो कि हिंदी स्पीकिंग पीपल थे वो वाले हैं। ठीक है, इसको पहले बेटा यूटी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन 1971 में क्या होता है, 1971 में जो है ये भारत का 18वां राज्य बन जाता है। भारत का ये 18वां राज्य बन जाता है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग अब। चलिए मूव करेंगे, हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट लिखोगे बेटा आप लोग मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, इसकी अगर बेटा बात करें तो मणिपुर को ही स्टेटस मिलता है कौन से स्टेट का, तो 21st स्टेट का, सॉरी 21st कह रहे हैं, 19th स्टेट का जो है दर्जा मिलता है। ठीक है, और त्रिपुरा को 20th स्टेट का दर्जा मिलता है और मेघालय को 21st स्टेट का, मेघालय को 21st स्टेट का दर्जा मिलता है। ठीक है, तो ये बेटा ये कहाँ से जो है सब निकाला गया था, तो जो हमारा जो है स्टेट हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश और जो आपका मिजोरम था, है ना, इन्हीं के एरियाज में फेर बदल करके जो है ये 3 राज्य और जो है निकाले गए थे, यानी कि ये 3 राज्य जो है इन दोनों राज्यों से निकले हैं। ठीक है, यही पहले क्या कहलाते थे, यही दोनों पहले कहलाते थे NEFA। NEFA का मतलब क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA। हाँ यहाँ तक की क्लियर है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग बेटा सिक्किम। सिक्किम की अगर बेटा बात करें तो टिल 1947 ये जो है भारत का प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासत था में से एक था, और जो है इस पे कौन रूल किया करते थे, तो रूल्ड बाय चोग्याल। चोग्याल डायनेस्टी के ही रूलर्स जो थे वो जो है रूल किया करते थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे काफी जो है प्रॉब्लम होने लगती है इन लोगों को। तो जब जो है हम लोग को आज़ादी मिल जाती है तो बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको जो है एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है। एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या है बेटा, सह राज्य बनाया जाता है, सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। सह राज्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर रूलर तो वही होगा, राजा ही होगा, लेकिन ये कहलाएगा किसका बेटा स्टेट, तो भारत का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, तो रूलर चलाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ना, जिसमें जो है पूरी तरीके से, है ना, फुल फ्लेश्ड स्टेट जो है ये बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य बना था, तो सिक्किम जो है 22nd स्टेट बना था, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
ठीक है। और सिक्किम को बेटा स्पेशल राज्य का दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है ना। सिक्किम को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। इस ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने जो एक नया आर्टिकल जो है ऐड किया, जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड अ न्यू आर्टिकल, एक नया जो है आर्टिकल जो है ऐड किया हमारे संविधान में। इसी आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी आर्टिकल को हम लोग 371F कहते हैं। और इसी आर्टिकल के ही तहत सिक्किम को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है, समझ गए। जैसे आर्टिकल 370 के तहत जो मिला हुआ था किसको, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, वैसे ही आर्टिकल 371 के तहत गोवा को भी मिला हुआ है स्पेशल राज्य का दर्जा, और इधर सिक्किम को ही मिला हुआ है, समझ रहे हो। जो चीजें नहीं जानते हो उसको भी कर लो फटाफट आप लोग। अब हम लोग बेटा बात करेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। यहाँ तक कि किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैं ये सब सेव करता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग को किसी का भी जो है वो चाहिए हुआ करे PDF या फिर इमेज वगैरह किसी पार्ट का, तो बता दिया करो, मैं ग्रुप पे ही डाल दिया करूंगा। देखो 370F नहीं, आर्टिकल 371 ABC कुछ भी हो सकता है, इसके तहत जो इस राज्यों को स्पेशल जो है स्टेटस दिया जाता है। तो जैसे सिक्किम को जो है आर्टिकल 371F के तहत मिला है, वैसे ही गोवा को किसी और आर्टिकल के तहत होगा, है ना। F की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखोगे बेटा मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 10 इन 1987, 1987 में क्या होता है बेटा, 3 न्यू स्टेट्स वाज फॉर्म्ड। 3 नए राज्य जो है आपके बनते हैं 1987 में, ठीक है। आपका सबसे पहले जो है मिजोरम बनता है। मिजोरम, मिजोरम जो है आपका 23rd स्टेट बना था, 23rd स्टेट बना था, ठीक है। बाय साइनिंग मेमोरेंडम सेटलमेंट, बाय साइनिंग मेमोरेंडम सेटलमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अगर बेटा बात करें तो ये आपका 24th स्टेट बना था, ठीक है। और गोवा, गोवा का मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, ये 25th स्टेट जो है बना था, 25वां जो है राज्य ये बना था, ठीक है। पहले ये क्या था बेटा, पहले ये यूटी था, फिर बाद में जो है ये आपका क्या होता है, फिर बाद में जो है ये आपका राज्य बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है। यस हाँ, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आपका बेटा छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और आपका झारखंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो सन 2000 में क्या होता है बेटा, 2000 में आपके 3 और जो है स्टेट्स आपके क्रिएट होते हैं, 3 न्यू स्टेट्स वाज क्रिएटेड। 3 नए राज्य जो है आपके बनते हैं। ये 3 नए राज्य कौन कौन से हैं, तो ये बेटा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना था, 26th स्टेट। इसके अलावा बेटा उत्तराखंड, ये आपका 27th स्टेट बना था। और आपका झारखंड, ये आपका जो है 28वां स्टेट बना था, 28th स्टेट। और ये कहाँ से जो है बनाया गया था, तो फ्रॉम बिहार, बिहार से जो है काट के जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। ये था बेटा। बाकी एक और राज्य आपका बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना जो है आपका
2 जून 2014 को जो है बनता है और ये 29th स्टेट बनता है बेटा, 29th स्टेट ऑफ इंडिया बनता है। और कहाँ से काटा गया था बेटा, तो कार्व्ड आउट फ्रॉम, कार्व्ड आउट फ्रॉम, कहाँ से काट के बनाया गया था बेटा, तो फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो टोटल जो है ये आपके पार्ट थे, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी अब हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो आप लोग बताइएगा कि सिटीजनशिप आप लोग को पढ़ना है कि ज्योग्राफी स्टार्ट करें, ठीक है। जब हम आएंगे तब बताना आप लोग। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। और भूलिएगा नहीं, क्लास 10 बजे हिस्ट्री की क्लास जो स्टार्ट होने वाली है। आज हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन में लूंगा और मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है क्लास। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, शब खैर, गुड नाइट।